ये 10 दिन का जो टाइम है, ये 10 दिन का टाइम आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देकर जाएगा। आपको वैसी खुशखबरी, वैसे काम बनाकर जाएगा क्योंकि ये तूफ़ानी लाभ देने वाला समय है। आप देखिए सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि आप इस समय जो इच्छाएँ रखते हैं, पहले से रख रहे हैं, वो प्राप्ति करा देगा। इतने बेहतर जो प्रभाव है, आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या-क्या स्थिति बनेगी, यही तो समझना है। आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। चाहे वो आप जिस क्षेत्र की बात करें, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो बहुत मायने रखता है। उसका प्रभाव देश दुनिया पर पड़ता है, आपके राशि पर पड़ता है, सभी राशियों पर पड़ता है। तो आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सब हर तरह की बात बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों के बारे में आपको अवगत करा दें। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस समय आपके पंचम भाव में केतु मौजूद हैं और लाभ के घर में राहु हैं। शनि आपके तृतीय भाव में मौजूद तो हैं, लेकिन ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो प्रभाव है वो नेगेटिव कम देंगे। आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव में शुक्र और साथ साथ देव गुरु बृहस्पति मौजूद हैं और दोनों अपने आप में गुरु हैं। जी हाँ मित्रों, एक धन देते हैं और दूसरा जो है वो ज्ञान शिक्षा देते हैं, और दोनों इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मंगल आप ही के राशि में ये शक्ति देते हैं, ये पावर देते हैं, क्योंकि ग्रहों के सेनापति हैं, इनके पास ताकत है। तो ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला इन 10 दिनों में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बता देंगे। और ये बड़ी बात यह है कि सूर्य भी आपके धन भाव में इस समय मौजूद हैं, सूर्य के साथ बुध। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको कुछ नई जानकारी चाहिए, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला, यहाँ आपके जीवन में बड़े शुभ परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। क्या परिवर्तन होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन को लेकर आपको बता दें कि द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो इस समय आपके तृतीय भाव में हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। तो इससे प्रभाव जो आपके परिवार में होगा वो बहुत ही सकारात्मक परिणाम होगा। जैसे कि आप ये समझ लें कि जब कोई भी तृतीय भाव पर आते हैं और भाग्य भाव पर ही दृष्टि रहती है, क्योंकि सभी ग्रहों की दृष्टि सप्तम होती है, तो इनकी दृष्टि जब सप्तम है और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से परिवार को लेकर कोई ऐसा काम जो भाग्य का साथ परिवार को मिलेगा, या आपके द्वारा कोई ऐसा काम होगा जो परिवार को बहुत सुकून देगा, खुशी देगा, काम आपके परिवार का बनेगा। तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि परिवार का काम बनना, परिवार में खुशहाली आना, परिवार को सकारात्मक परिणाम मिलना, ये तो आपके लिए सही और बेहतर ही कहा जा सकता है, क्योंकि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और बेहतर तरीके से इसे कह सकते हैं कि निभाएंगे। वैसे भी आप में ये देखा जाता है, जो मेष राशि के लोग होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो चाह लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके पूरा ही कर लेते हैं। मतलब जो चाहते हैं वो पूरा कर लेते हैं, परिवार की कोई भी निगेटिव बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, और परिवार में सकारात्मक परिणाम हो, सब अच्छा हो, उसके लिए जो करना होता है वो भी करते हैं। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। घर में, परिवार में एक बेहतर माहौल आप खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे, पर यह है कि थोड़े से हावी रहेंगे मंगल। जी हाँ मित्रों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये होगा क्या कि आपके वाणी का मतलब प्रभाव खराब होकर आप थोड़े से कह सकते हैं कि गलत बातें कह के परेशान हो सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़े से सतर्क भी आपको रहना पड़ेगा कि ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे कि झगड़े हो, विवाद हो, जिससे कि परेशानी बढ़े। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस मामले में भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। यहाँ जीवन साथी के बारे में एक विशेष बात आपको बता दें कि आप इस समय ये समझ लीजिए कि आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है, ये कहीं न कहीं आपको कोई ऐसी खुशखबरी भी दे सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको आपके जीवन साथी के माध्यम से पता चलेगा, जिससे आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये परिवर्तन जो होता है, ये जो सप्तम भाव का स्वामी है वो भाग्य भाव पर दृष्टि बना रहे हैं, ये बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो जीवन साथी के साथ रिश्ते यदि खराब हैं तो अच्छा करने का बहुत अच्छा समय है।
लेकिन हाँ, ये है कि आपके वो राशि पर प्रभाव मंगल का है, तो कभी-कभी क्रोध भी आएगा। छोटी-छोटी बात को लेकर आप अपने जीवन साथी से ईगो से काम लेंगे तो यही चीज़ तो गड़बड़ कर देगा। तो इससे आपको बचना है, सँभलना है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान को लेकर बात करें तो पंचम भाव का स्वामी बहुत पावरफुल स्थिति में है। ये समझ लीजिए कि अचानक से कोई खुशखबरी आपकी संतान से संबंधित भी प्राप्त होगा। यदि आपके संतान रोजगार की तलाश में है, जॉब की तलाश में है, किसी काम की तलाश में है, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बच्चे यदि इस समय कोई भी गलत संगति में है तो उनसे आप बेहतर तरीके से समझदारी पूर्वक बैठकर बातें करें, उनको परखें, उनको जांचें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना, बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनसे बातें करें, फ्री ना छोड़ें, आप उनसे समझें उनके सिचुएशन को, कहीं वो परेशान तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, और फिर आप जो समझें बेहतर तरीके से उन्हें मोटिवेट ज़रूर करें। क्योंकि ऐसा समय है कि जो अष्टम भाव अचानक कोई ऐसे गुप्त रहस्य उजागर कर देता है जहां कह सकते हैं कि प्रभाव होने की संभावना। पंचम भाव में के स्वामी जो है वो इनकी दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर हो रहा है, इसलिए बच्चे की कुछ ऐसी बातें उजागर हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि या तो परेशानी होगी, या तो यदि शुभ स्थिति में आप के पर्सनल कुंडली में इस समय सूर्य हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। जैसे बच्चे अचानक से कोई आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय लव रिलेशन को लेकर बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये समय लव रिलेशन को लेकर बहुत बेहतर रहने वाला है। मतलब ये मान कर चलें कि आपका प्रेम संबंध किसी से जुड़ने की बहुत अधिक संभावना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी को प्रपोजल पहले दे दिया लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, बातें हो रही है लेकिन रिप्लाई के मामले में अभी फ़िलहाल रिप्लाई के लिए टाइम लिया गया है। वो आपको बता दें इन 10 दिनों में आपकी वो रिप्लाई मिलने की भी संभावना बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, एकदम से खुशखबरी मिलेगी। आगे बात करें तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय ऐसा है कि आपके छठे भाव पर शनि की दृष्टि है। वैसे तो राहत वाली बात है, कोई बहुत बड़ी टेंशन परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि यहाँ राहत की बात है। हाँ, ये है कि थोड़ा ध्यान फिर भी रखें, रिस्की कदम ना उठाएं, क्योंकि चोट लगना, गिर जाना, ऐसी कोई घटना, दुर्घटना छोटे मोटे या बड़े भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उसमें आप सुरक्षित भी हो सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि 7.5 का प्रभाव छठे भाव पर पड़ने से इंसान बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, शत्रु एक्टिव हो जाते हैं, चोट लग जाता है, रिस्की कदम उठाने से नुकसान होने की संभावना रहता है। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। हमारे द्वारा बताए हुए इन चीज़ों को यदि आप समझेंगे, पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे बड़े परेशानियों से बच जाएंगे। तो ये समय है कि आपको ऐसी परेशानियों से खुद को बचाने की अपनी तरफ से प्रयास करना जरूर चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें ये समय ऐसा है कि इस समय आपके शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं। शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जैसे आप इस समय एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। और बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा, ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराने वाला ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। तो इस समय निरंतर प्रयासरत रहें, आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आप बहुत ज़्यादा आगे इस समय निकलने वाले हैं। बिजनेस में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध जो हैं वो इस समय धन भाव में बैठे हैं। धन भाव में बुध बैठे हैं जो बिजनेस और व्यापार, कारोबार और साथ ही बुद्धि के कारक ग्रह हैं। तो निश्चित रूप से आपके पास वो बुद्धि होगा, वो चतुराई, वो चालाकी, वो समझदारी, वो आइडिया, वो समझ होगा, वो अनुभव होगा, जिसके आधार पर आपको बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, काफ़ी लाभ मिल जाएगा। और इन चीज़ों को आप समझिए कि आप इस समय फोकस ज़्यादा करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन विशेष बात याद रखिएगा, बड़े रिस्की कदम उठाने की कोशिश ना करें, ईमानदारी पूर्वक काम करने की कोशिश करें। रिस्की कदम उठाने से आपको बचना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के बारे में बात करें तो जॉब के लिए ये समय वैसे तो ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इस समय एक चीज़ याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आपके भाग्य भाव पर भी
शनि की दृष्टि है। यह है कि सूर्य आपके अच्छे स्थिति में है, नौकरी आदि का चांस बन रहा है, नौकरी का रास्ता खुल सकता है, नौकरी में कोई व्यवधान है, बाधाएं हैं, वो दूर होने की भी संभावना है। तो ये समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर यही कह सकते हैं कि बहुत खर्चीला समय है। यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, खर्च पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च का प्रभाव शनि के कारण होगा। हाँ, यह है कि थोड़ी सी समझदारी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप बरतेंगे भी, क्योंकि जो शनि जो है वो इस समय, एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय जितना भी ज़्यादा काम करें बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, पहले यदि ऑफ़र मिल जाए तो तुरंत एक्शन ना लें। थोड़े समझदारी बरतें, थोड़े समय दीजिए, समय लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात कि रिस्क आपको नहीं लेना है। रिस्क लेने का मतलब आप नुकसान में जाएंगे, तो रिस्क लेना से आपको बचना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रभाव है शनि का है, इसलिए शनि से आपको बचना है। चलिए आगे बात करें तो आपको बता दें मित्रों, इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय बड़ी रिकॉर्ड बना सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, इतना अच्छा समय आपका है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बता दें, शुक्र जो है वो आपके इस समय तृतीय भाव में है, भाग्य भाव पर दृष्टि शुक्र की है। आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जहां आपका काम रुक रहा है वो रुकते रुकते अंत तक बन जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि आप इस समय मेहनत पर फोकस करें, क्योंकि बाकी चीज़ों पर भी ध्यान आपका होगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको बता दें, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो इस समय स्थिति है, आपके दूसरे भाव में बैठे हैं सूर्य का दूसरे भाव में रहना बहुत बड़ा फायदा देगा। मतलब आप समझ लें कि राजनीतिक क्षेत्र में अपने बेहतर अनुभव के माध्यम से कुछ बड़ा फायदा प्राप्त करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये 10 दिन आपका बहुत अच्छा रहे। भगवान गणेश की आराधना करें। जहाँ भी आपका बिजनेस हो, कारोबार हो, कार्य हो, जॉब हो, ऑफिस हो, भगवान गणेश को जरूर रखिए। और एक चीज़ याद रखिए, दुर्वा बुधवार के दिन जरूर चढ़ाया करें, आपके जीवन बदल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।